मैं जाने वाला हूँ अकेले अबंडेंट एरिया में, जहाँ पर कि पहले लोग रहा करते थे, यानी कि जाया करते थे। और यहाँ पर जाने के बाद में मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर मड वाली मछली, यानी कि मिट्टी के अंदर में और केले के पत्तों में रोल करके, जहाँ पर कि मैं जाके बिल्कुल भी अपने साथ में कोई बर्तन कैरी नहीं करने वाला हूँ। पूरा का पूरा नेचर, यानी कि जो हमें प्रकृति देती है, उसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, मेरे साथ वेलकम अगेन टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, आज के दिन पर मैं आया हूँ यहाँ पर अपने यहाँ के खेतों में। और आज खेतों में एक और चीज़ लेके आया हूँ, यानी कि आज लेके आया हूँ मैं मछली। और मछली को पकाने वाला हूँ यहाँ पर अलग ही अंदाज में। खेत पूरे के पूरे अबंडेंट हैं, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा फसल वगैरह कुछ नहीं करी जाती है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी झाड़ियाँ हो रखी है, थोड़ा बहुत यहाँ पर बागान वगैरह ये सब चीज़ें बना रखी है। तो आज अपने साथ में है अपना डॉग। यहाँ ऊपर से रास्ता हुआ करता था जब हम लोग खेती किया करते थे, लेकिन अभी पूरा का पूरा बंद हो चुका है। तो यहाँ से मुझे इन कुमुर, यानी कि ये जो आपको यहाँ पर कपड़ों पे चिपकने वाले दिख रहे हैं, इनके बीच से निकलते हुए जाना पड़ेगा। कैसे उसे शायद कुछ मिल चुका है, तो वो वहाँ पर ढूंढना शुरू कर दिया है। काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था इस साइड में आने का, और साथ में फ़िश की कुकिंग का। तो होप सो कि यहाँ जो मैंने सोचा है, मेरा डॉग मुझसे पहले कूदने की कोशिश कर रहा है। मैं जाने वाला हूँ यहाँ पर, और यहीं पर आज मैं कुकिंग करने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ केले के पेड़ भी हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे कुकिंग के टाइम पे। और बाकी यहाँ से मैं देखता हूँ एक जगह जहाँ से कि मैं अच्छे से कुकिंग कर पाऊँ। आई थिंक होप सो कि ये वाली जो जगह है, यहाँ पर केले के पेड़ हैं और अपने पास में कोई बर्तन वगैरह नहीं है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है मेरे लिए। तो मैं एक बार ऐसा करता हूँ, यहाँ पर साफ़ सफाई वगैरह ये सब चीज़ें करना शुरू करता हूँ, और उसके बाद में अपनी कुकिंग करना शुरू करते हैं। आई थिंक यही जगह बेस्ट होने वाली है जहाँ पर कि मुझे कुक करना चाहिए। और थोड़ा बहुत यहाँ पर ये झाड़ियाँ भी हो रखी है, तो इसको भी हटा देता हूँ। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। और इसको इस तरीके से अगर मैं अपने थमाल से करूँगा तो ये अच्छे से हट जाएगा। फिर आई थिंक इतना काफ़ी है। यहाँ सफाई करने के बाद में अभी बारी है थोड़ा सा लकड़ी कलेक्ट करने की। यहाँ पर जो सबसे मेन दिक्कत है वो यही है कि लकड़ियाँ मिलना, लेकिन इसका भी जुगाड़ है अपने पास में। वो होने वाला है यहाँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये थोड़ा बहुत सूखी लकड़ियाँ हैं, मुझे लगता है शायद इनफ है अपने काम के लिए। जो यहाँ पर परेशानी इसी बात की है कि एक तो लकड़ियाँ मुझे प्रॉपर सूखी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, और अपने को जो चीज़ करना है उसके लिए ज़्यादा लकड़ी एक्चुअल में चाहिए भी नहीं। थोड़ी बहुत लकड़ी ही रहेगी तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, और मेरा डॉग कहाँ रह गया? कैसी 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 यहाँ पर एक और दिक्कत है। मैं अपने साथ में अपने डॉग को तो लेके आ चुका हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, वो है यहाँ पर हमारे इन जगहों पर लेपर्ड का खतरा। तो लेपर्ड का खतरा जिस तरीके से है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं डॉग का भी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे साथ साथ में। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया। एक जर्किन लेके आया हूँ मैं, क्योंकि गाँव नज़दीक ही है, तो एक पानी का जर्किन भी साथ में लेके आ गया हूँ। और अब होप्स हो कि ये जो व्यू है अच्छा लग रहा होगा। तो मुझे सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर एक गड्ढा खोदना है। और जैसे मैंने बताया था कि बहुत कम सामान के साथ में आया हूँ मैं यहाँ पे, तो यही अपना काम आने वाला है। कुछ सूखी घास, जिससे कि अच्छे से आग जल पाए। आई थिंक दैट्स नफ। इस घास को अगर ना सीधा वैसे डालेंगे तो ये पूरा वैसे जलेगा नहीं, तो इसलिए मैं कोशिश ये करूँगा कि टुकड़े टुकड़े करके इस घास को इस्तेमाल करूँ। और होप सो ये लकड़ियाँ जल जाए बस, जैसे तैसे करके।
तो यहाँ पर डालूँगा थोड़ी सी घास और इसमें थोड़ी सी लकड़ियाँ, जिससे कि ये अच्छे से जल पाए। ये आग मैं अभी नहीं जलाने वाला हूँ क्योंकि अपने पास लकड़ियाँ वैसे ही कम है, और इसको तभी जलाएंगे जब बिल्कुल मैं सब कुछ रेडी कर दूँगा। जैसा मैंने बताया था कि मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पर ये केले का पत्ता, और यही अपना थाली होने वाला है, यही अपना बर्तन भी होने वाला है। तो चलो इसके साथ शुरू करते हैं, आ जाओ। तो अपना ये पत्ता रखते हैं यहाँ पे, और अभी बिना देरी के फायर स्टार्ट कर लेता हूँ यार पहले, क्योंकि अपने माइंड में एक और चीज़ आई है। एक बार पहले भी अपने साथ में ऐसा हुआ था कि मैंने सारी तैयारी कर दी थी और आग नहीं जल पाई। फिर होप सो कि आग बुझे ना बस। एक बार तो कोशिश कर दी है मैंने, आग जल नहीं पाई, अब दूसरी बार कोशिश करते हैं। होप सो कि इस बार ही जल जाए, तो जैसे तैसे करके। और मेरे हिसाब से इस बार ही अच्छे से आग जलेगी और ये लकड़ियाँ भी अच्छे से आग पकड़ लेंगी। और आज जो मैं अपने साथ में लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ एक स्पेशल चीज़। इसको भी यहाँ रखते हैं, और ये देख सकते हैं। मुझे इस फ़िश का नाम तो पता नहीं है, लेकिन ये लोकल फ़िश ही है जो कि यहाँ की नदियों में होती है। सुना तो मैंने ये भी है कि इसके पंखों में बोला कई बारी जो होते हैं, होप सो वो ना हो। आ तो कुछ भी नहीं रहा है तो इसका नाम तो पता नहीं है, आई थिंक रोहू होगी शायद। और इसी को अभी मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, थोड़ा कटिंग वगैरह। आग भी जलती रहनी चाहिए जिससे कि बुझे ना, और केले के पत्ते होप सो साफ ही हो। अपने पास इसकी कोई कमी नहीं है वैसे, और मैं इसको संभाल के रखूँगा, जो कि मेरे अभी थोड़ी देर में काम आएगा। और बाकी ये सब अभी काम आने वाला मेरे। और होप सो मैं सही बताऊँ, पहली बार इस मछली को खुद से इस तरीके से निकाल रहा हूँ, और होप सो कि पूरा ही निकल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। ना भी निकले तो मुझे नहीं लगता कि इस मछली का ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता है धोने की तैयारी करता हूँ साथ साथ में, एंड अच्छे से वैसे मैंने क्लीन तो कर ही दिया, खैर कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। अभी मुझे पानी की ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है, तो मैं एकदम से ज़्यादा भी पानी यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि फिर अगर पानी कम हो गया इन केस तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और अब बारी है इसको कट करने की, और अब इसकी एक बार ना सफाई कर लेते हैं। आई थिंक मछली में सबसे जो घिनौना काम है वो यही है मेरे हिसाब से। और इसको जैसे फटना चाहिए था वैसे नहीं फटा, जैसा मैं फाड़ना चाहता था। और जो अपनी मच्छी है, मच्छी बिल्कुल तैयार, यानी कि बिल्कुल साफ़ कर दी है, और मैं इस पे मारने वाला हूँ थोड़े थोड़े कट, जिससे कि अच्छे से मसाला जा पाए इसके अंदर। ज़्यादा नहीं, हल्के फुल्के। और बाकी अब ऐसे करते हैं, इसको
पूरा मैग्नेट करने की तैयारी करते हैं और धीरे धीरे जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको भी खाली करते हुए जाएंगे। केसू, नहीं मेरे बच्चे, थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगा और इसको भी बर्न कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसका कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ये मांग रहा है, ये कह रहा है मुझे दो। और थोड़ा सा फ्लावर, और फिर थोड़ा सा मसाला, और अब ऐसा करते हैं मच्छी पे मसाला लगाना शुरू करते हैं अच्छे से बढ़िया तरीके से, क्योंकि जब बढ़िया से मसाला लगेगा। थोड़ा बहुत मैंने काटने में गलती भी कर दी है, क्योंकि ये मछली जब मैं लेके आया था तो बर्फ़ में लेके आया था, और पता ही आपको जब बर्फ़ में लेके आओ तो मछली पे बर्फ़ के सांचे पड़ जाते हैं ना, तो जैसा अपना एक्सपेक्टेशन था वैसे हो नहीं पाया मतलब। पर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मसाला लगा दिया है और अच्छे से मसाला लगाने के बाद फिर ये मच्छी जाएगी हमारी सीधा पकने के लिए। अब जो अपनी मच्छी है, मच्छी पे मसाला लग के बिल्कुल तैयार, और अब इसको कुक करने की तैयारी करते हैं जल्दी से। और ये जो है यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, और क्योंकि मच्छी जो पकेगी वो पूरा का पूरा इसी के अंदर में पकने वाली है। और ये जो पत्ते हैं, पत्ते मच्छी को बिल्कुल सेफ रखेंगे जलने से ना। जो सबसे इजीएस्ट पार्ट लग रहा था वो था पत्ता लपेटना, लेकिन भाई लपेटना बिल्कुल भी आसान नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करने के बाद में तब पता चला कि कैसा पत्ता होना चाहिए एक्चुअल में लपेटने के लिए, तो वो भी कर दिया है जुगाड़ यहाँ पे। और अब इसके बाद में इस पर क्या करने वाला हूँ कि इसका ना लेप लगाने वाला हूँ, यानी कि इस पर बाहर से मिट्टी का लेप लगाने वाला हूँ। बाकी अब थोड़ा सा मैं करने वाला हूँ यहाँ पे मिट्टी का लेप तैयार। और एक साइड में मैंने मिट्टी का लेप लगा दिया है, तो मैं इसको जो रखने वाला हूँ ये ऐसे डायरेक्ट कैसे रखने वाला हूँ पता है? मैं इस पत्ते का यूज़ करूँगा जो मैंने नीचे में रखा है। और मुझे पता है कई लोग बोलेंगे कि मिट्टी बिल्कुल मिट्टी मिट्टी होनी चाहिए थी, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी होनी चाहिए थी, लेकिन अपने पास में इतना कुछ है नहीं यहाँ पे जुगाड़। अच्छा, अब जो ये मिट्टी है मुझे पता है मिट्टी बहुत ज़्यादा है और वेट भी बहुत ज़्यादा है इसका, तो इसको मैं इसी के ऊपर रखने वाला हूँ सीधा, जिससे कि कुक हो तो यहाँ ऊपर की साइड से हो जाए। और ये आग वगैरह है इसको भी मैं काफ़ी तेज़ी से जलाने वाला हूँ, इनको भी साइड रख देता हूँ, क्योंकि अपने पास में काफ़ी सारा यहाँ पर ये है तो ये काफ़ी अच्छे से जलेगा। और कुछ मैं और लकड़ियाँ भी लेके आ चुका हूँ जिसको कि मैं इसी के ऊपर में रखने वाला हूँ। जिसको कि इससे अच्छे से कवर कर लूँगा ना। और जो अपनी मच्छी है वो बिल्कुल एकदम से कुरारी, यानी कि बिल्कुल जूसी फ्लेवर में पक के तैयार हो जाए बस। बाकी थोड़ा सा और लकड़ियाँ लेके आया हूँ मैं। यहाँ पे टाइम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि शाम के लगभग 4 बज चुके हैं, 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका अपने को आए हुए यहाँ पे।
और उसको देखते हुए ना जितना जल्दी पके उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता यहाँ पे शाम के टाइम पे किसी जानवर को देखना। तो यहाँ पर चारों तरफ से लकड़ियाँ लगा रहा हूँ जिससे कि एकदम से हीट बने। और सबसे पहले तो मिट्टी गर्म हो। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये केले की सूखी पत्तियाँ हैं, नहीं तो मुझे आग जलाने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, सामना करना पड़ता है। और जब आग जल रही है तो इसको देख के अच्छा भी लगता है। और आग की एक और ख़ासियत है, जब भी आप कहीं पर अकेले हो और अगर आपने आग जला रखी है तो कहीं ना कहीं ये हिम्मत भी देता है अंदर ही अंदर। तो अपनी आग भी जल रही है, साथ में फ़िश कुक भी हो रही है और मैं बस बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ इसके पकने का। जैसे ही पककर तैयार होगी वैसे ही टूट पड़ेंगे और टाइम से फिर यहाँ से घर निकलने की तैयारी करेंगे। बाकी अपने यहाँ के जो पेड़ हैं, ये जो आपको केले के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये कभी मैंने लगाए थे और अभी के टाइम पर जब यहाँ पर लगाए थे उस टाइम पे एक लेके आया था। अभी कितने सारे फैल चुके हैं जो कि मेरे पीछे में आपको दिखाई दे रहे हैं पूरे के पूरे यहाँ पे ना। और इस वाले खेत में, ये भी हमारा ही खेत है जिसमें अभी मैं हूँ यहाँ पे, तो इसमें भी काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, मैंने एक बगीचा बना रखा है। तो अभी मुझे आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है इसको ऐसे ही छोड़े हुए और होप्स हो कि ये अच्छे से कुक हो चुका हो। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये ख़राब हो जाए ना। तो वैसे मुझे तो गरम तो बहुत है ये, और हे प्रभु बस ये पक चुका हो। हाँ पक चुका होगा क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा तेज़। और ये जो अब अपनी मच्छी है, एक बार मच्छी को भी देख ही लेते हैं क्या हाल है मच्छी के। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इसके अंदर मिट्टी चली जाए और जो स्वाद है वो बेस्वाद हो जाए। होप सो, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैंने भी पहली बार कुक किया इसके अंदर में। ये जो अपनी मच्छी है ना, मच्छी भी बढ़िया तरीके से कुक हो चुकी है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसका ये निकाल के बताऊं तो लुक एट दिस ना, मछली ताज़ी ताज़ी मछली। और ये देखो और ये रहा अपना मच्छी का एक हिस्सा, और इसे भी अब खाना शुरू करते हैं। रुक जा। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब मेरा डॉग भी इंतज़ार कर रहा है। शायद मैंने तो ये सुना है कि डॉग को मच्छियाँ नहीं देते, लेकिन मैं इसको बाहर की खाल उतार के दे रहा हूँ जिससे कि इन केस
कुछ भी होता है तो इसके गले में कांटे ना फंसे बस। मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि यहाँ पर इस तरीके से पकेगा, और लेकिन बहुत अच्छा पका है। एंड मैंने जब भी मछली खाई है तो मछली में सबसे वैसी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये लगती है इन मछलियों में कि इनमें कांटे बहुत होते हैं। काफ़ी बढ़िया। और दोस्तों ये तो था मेरा आज मिट्टी के अंदर में मछली पकाने का एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी बढ़िया रहा। और यहाँ पर मैं अकेले ही आ रखा हूँ, अपने साथ में केसी है, तो केसी का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अपने डॉग का। और ये अपने डॉग के नाम, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कांटे नहीं है। ये ले। और जो भी ये बचा है इसको मैं इसी को देने वाला हूँ। केसी। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करना। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।